जैसे ही ये लेडी प्रेग्नेंट हुई, इसको उस बच्चे से अटैचमेंट हो गया। ये 3-3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बच्चे के साथ गायब हो गई। अब जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, पैदा होने से पहले उस बच्चे को लेके कोई भाग गया। अब ये पुलिस में कंप्लेन कराने गए कि साहब हम जर्मनी से हैं और हमारे बच्चे को एक लेडी लेके भाग गई। अब जर्मनी के लोगों के बच्चे को बॉम्बे में कोई लेके भाग जाए तो केस तो बड़ा है। अब पुलिस ने पूछा कब लेके भागी, कि नहीं एक्चुअली बच्चा हमारा है, बट है उसके यूट्रस में, उसके पेट में है बच्चा। तो पुलिस वाला पहले तो सोचे ऐसा भी होता है। राजस्थान का केस है, एक फौजी की डेथ हो गई। फौजी की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद फौजी की वाइफ प्रेग्नेंट हुई है। हाउ? क्योंकि स्पर्म जो है वो टेस्टिस में रहते हैं, तो डेथ के बाद भी 2 दिन तक स्पर्म टेस्टिस में जिंदा रहते हैं। और बेबी के लिए क्या चाहिए? स्पर्म। उन लोगों ने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया, कोर्ट से परमिशन लिया, और जो फौजी की बॉडी थी उसमें से क्या लिए उन्होंने? स्पर्म लिए। लेडी तो घर में है ही, उसकी बॉडी में एग है, उसको हस्बैंड के स्पर्म चाहिए थे, और वो उसी महीने में प्रेग्नेंट हुई। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे कोई ये पूछे कि बताओ सबसे पहले दुनिया में जब तुम आए तो कहां रहते थे? वुम्ब, यही बोलते हैं हम। मम्मी के अंदर हमारा घर था सबसे पहला, उसको क्या बोलते हैं? वुम्ब। साइंस की लैंग्वेज में यूट्रस बोलते हैं जिसको। तो मैं एक छोटी सी क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं कि एक लेडी है, उस लेडी में ओवरी है, बिल्कुल सही है ओवरी। उस लेडी में उसका जो यूट्रस है, उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो गई, और यूट्रस उस लेडी का डॉक्टर्स ने क्या कर दिया? हटा दिया। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इंडिया की सोसाइटी में बोलते हैं बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है, यही बोलते हैं इसको। हटा दिया उसका। कब हट गया? जब वो 20-22 साल की थी तभी हट गया। अब वो लेडी जो है उसकी शादी होनी है। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद उनको क्या चाहिए? एक बेबी चाहिए। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। बेबी कहां बनेगा? यूट्रस में। और इस लेडी के पास क्या नहीं है? यूट्रस नहीं है। बेबी बनाने के लिए क्या चाहिए? नहीं, बेबी बनाने के लिए 2 चीज चाहिए। एक गैमीट्स, जिसको हम कह सकते हैं ओवम, फीमेल की साइड से क्या आता है? ओवम, और इसी लैंग्वेज में अंडा बोलते हैं इसको। और पापा से क्या आता है? स्पर्म, जिसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु, इंडियन सोसाइटी में। अब ध्यान से सुनना, स्पर्म, ओवम, इज इट इनफ टू बिकम पेरेंट? नहीं। अब अगला स्टेप आता है, स्पर्म और ओवम दोनों मिलने चाहिए। मिलने को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो 2-3 चीजें अपन ने इतनी बात में सीखी। अब तुमको कोई पूछे कि बेबी जब होता है तो सबसे पहले मदर की साइड से क्या आता है बेटा? क्या बोलोगे आप? मदर में क्या बनता है? ओवम। फादर में क्या बनता है? स्पर्म। अभी देखते जाना, बिल्कुल इजी कर देंगे इसको अपन। स्पर्म, ओवम और स्पर्म मिलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब अगला क्वेश्चन यही आता है, और ये बहुत एग्जाम में आया है, फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहां होता है? साइंस वाले मत बोलना, ध्यान से सुनना। एफ से फर्टिलाइजेशन, एफ से फेलोपियन ट्यूब। तो आज के बाद कभी भी कोई भी तुमसे पूछे कि बोलो फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, साइंस वाले फिर से चुप रहेंगे, करना पड़ेगा यार चुप, ज्यादा बोलते हैं लोग ऐसे टॉपिक में, है ना? हिस्ट्री के टाइम तो नहीं बोलते तुम। चलो ध्यान से सुनना, इजी सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर लड़कियां तो यूं देंगी, देना चाहिए, नहीं देंगी तो फिर देखना तुम, ठीक है? क्वेश्चन है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन कौन सा होता है? मेरी बात समझ रहे हो? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन, एक कोई ऑर्गन बताना है कि वो सबसे प्राइमरी ऑर्गन है, वो कौन सा होता है? जैसे अपने घर पे कोई आता है तो सबसे पहले उस बच्चे से मिलवाते हैं ना जो सबसे सक्सेसफुल होता है, सोसाइटी में होता है ना ऐसा। लास्ट में उससे मिलवाते हैं जो बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा है, कि ठीक है ये भी हमारी बेटी है, कि इसको इतनी देर में क्यों बुलाए, दूर की बेटी है। यस यस, तो याद रखना है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन होता है ओवरी। अच्छा, 9th क्लास तो सबने पढ़ी है ना? अरे यस सर, नो सर, ऐसे ये वाले बच्चे चाहिए मेरे को, एनर्जी वाले। अगर 9th क्लास पढ़ी है तो इस डायग्राम को पहचानते हो? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या है? यूट्रस। तो अब ध्यान से सुनना बेटा,
यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे बाहर जो होती है उसको बोलते हैं पेरिफ्री से याद रखना, पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? क्या? बीच वाली को मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली को एंडोमेट्रियम। ये क्वेश्चन आया है जीके में। क्या क्वेश्चन आया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम यूट्रस की कौन सी लेयर बॉडी से बाहर आती है? एंडोमेट्रियम। ये क्वेश्चन आया है कि बेबी जब मम्मी के अंदर रहता है तो वो कौन सी लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है? एंडोमेट्रियम। यू गेटिंग इट? और ये भी क्वेश्चन आता है कि जब बेबी का बर्थ होता है तो कौन सी लेयर उसको पुश करती है? उस टाइम मायोमेट्रियम आंसर आएगा। चलो थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूं। यहां पे कितनी लेयर है बेटा? सबसे बाहर वाली लेयर का नाम यार मैं भूल गया, बता दो। बीच वाली का और सबसे अंदर जो है उसका बोलो, एंडोमेट्रियम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी हर महीने शेड होती है? ये बार बार बनती है। बेबी किसके कांटेक्ट में रहता है? एंडोमेट्रियम के। अभी सुनते जाना। अब होता क्या है, एक तो केस हो गया यूट्रस रिमूवल। अपने को टॉपिक पे आना है वापस कि क्यों जरूरत पड़ेगी सरोगेसी की, क्यों कोई लेडी जो है वो बच्चे को नहीं रख सकती अपने अंदर, तो उसकी बात कर रहे हैं। एक केस तो हो गया यूट्रस का रिमूवल हो गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? ये जो एंडोमेट्रियम है ना, इसमें ओवरग्रोथ हो जाती है। और ह्यूमन बॉडी में कोई भी चीज में ओवरग्रोथ होती है उसके नाम में, जैसे एंडोमेट्रियम है ना, तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। क्या बोलते हैं? तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि कोई लेडी के बेबी नहीं होने के 2 साइंटिफिक रीजन बताओ, तो क्या बोल सकते हो? एक तो कोई भी वजह से उसका यूट्रस हटा दिया, दूसरा एंडोमेट्रियोसिस। व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? ओवरग्रोथ ऑफ व्हाट? कौन सी लेयर का ओवरग्रोथ है? एंडोमेट्रियम का। चलो सब भूल जाओ। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कितनी लेयर होती हैं? सबसे अंदर वाली, बीच वाली, अंदर वाली। अरे यार एंडोमेट्रियम ही रहेगी ना। क्वेश्चन तो सुनो ध्यान से। चलो इसको घुमा देता हूं। सबसे बाहर वाली, बीच वाली, बाहर वाली। इसे एंडोमेट्रियम बोल रही है। तुम अवेयर हो कि नहीं हो मैं क्या बात कर रहा हूं? ठीक है चलो। कौन सी लेयर है जो पुश करती है बेबी को? मायोमेट्रियम। और कौन सी लेयर सबसे बाहर है? बाहर, पेरीमेट्रियम। तुमको पता है एक क्वेश्चन पूछते हैं जीके में कि जब सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन सुना है ना, कट करके बेबी निकालते हैं, तो सबसे पहले चाकू कौन सी लेयर पे चलता है? पेरीमेट्रियम पे। ऐसे ही फंसाएंगे वो तुमको ट्रिक में, दिमाग में याद रखनी है बात। अब देखो ध्यान से सुनना। मैंने बोल दिया ये है, 2 प्रॉब्लम बता दी, या तो कोई लेडी का यूट्रस हट गया या उसके क्या हो गया? एंडोमेट्रियोसिस। व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? ओवरग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है, याद रखना इस लेडी का यूट्रस बेबी को होल्ड नहीं कर सकता। अब ये लेडी गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने इसको एक टेक्निक बताई कि मैम हम क्या करेंगे, ये आप हो, आपकी बॉडी से हम लेंगे, और इजी कर देते हैं, क्या लेंगे आपका? अनफर्टिलाइज्ड एग लेंगे। ये ठीक है, ये आपके हस्बैंड है, इनकी बॉडी से क्या लेंगे? इनका स्पर्म लेंगे। अब स्पर्म और एग लेके और इनको हम लेके जाएंगे लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में कौन सा प्रोसेसर होगा? फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन नेचुरल फर्टिलाइजेशन है क्या? जब कोई चीज नेचुरल नहीं होती तो उसके नाम में कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। उसके नाम में ऐड करेंगे वो चीज जिससे वो चीज बनी हुई है जिसमें फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या स्टील में करेंगे? नहीं, ग्लास में करेंगे। और जो ग्लास होता है, ग्लास को साइंस में विट्रो कहते हैं। तो कौन सा फर्टिलाइजेशन है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। शॉर्ट में इसको मैं क्या लिख दूं बेटा? IVF। यहां तक तो हो गया। प्रॉब्लम अब आएगा। IVF होने के बाद चाहिए हमको क्या? यूट्रस। यस और नो? यूट्रस है क्या इनके पास? अगर होता तो इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता। तो अब क्या करेंगे हम? यस यस। अब एक तीसरी कोई कैंडिडेट है जो फीमेल है, एकदम हेल्दी है, उसकी एंट्री होगी। ये जो तीसरी लेडी आई, इसको अलग कलर में बना दे।
अब हमने क्या किया, इस लेडी के यूट्रस में आईवीएफ करने के बाद जो एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो तो जानते हो ना, एम्ब्रियो को क्या कर दिया हमने, इसमें इम्प्लांट कर दिया। यू गेट इट? प्रेग्नेंट कौन होगी, व्हाइट वाली या ग्रीन वाली? ग्रीन वाली। बच्चा किसका है? व्हाइट वाली का। अब ध्यान से सुनना, ये प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद बेबी का हो गया बर्थ। अब जैसे ही बेबी का बर्थ हो गया तो ये जो मदर है इसकी हॉस्पिटल के रजिस्टर में एंट्री क्या होगी? यस, हॉस्पिटल के रजिस्टर में इस लेडी का नाम लिखेंगे, मिस या मिसेस जो भी है इनका नाम, XYZ, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे पता है? कौन सी मदर? सरोगेट मदर। बेबी जब होगा तो लीगली बेबी किसका होगा? वो व्हाइट वाली लेडी का। यू आर गेटिंग इट? अब इसमें मुझे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में एक मार्केट शुरू हो गया, मार्केट का नाम है सरोगेसी मार्केट। इंडिया में एक नए तरह का टूरिज्म स्टार्ट हो गया, टूरिज्म का नाम क्या है? सरोगेसी टूरिज्म। एक बड़ा इशू आया, और वो बड़ा इशू क्या आया? वो बड़ा इशू ये आया कि कोई भी लेडी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी लेडी जो बहुत फेमस सेलिब्रिटी है, कोई भी लेडी जो बहुत हाई लेवल की स्पोर्ट्स फील्ड की फेमस कोई पर्सनैलिटी है, और कोई भी लेडी जो खुद ड्रग एडिक्ट है, कोई भी लेडी जो खुद क्या लेती है? अल्कोहल लेती है, कोई भी लेडी जो खुद स्मोक करती है, और सबसे ऊपर कोई भी लेडी जिसके पास बहुत सारा पैसा है। इन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया। क्या? जब इतनी इजीली मां बन सकते हैं तो 9 मंथ तक क्यों बच्चे को अपने अंदर रखें? चलो कोई गरीब कंट्री देखते हैं, और गरीब कंट्री कौन है? इंडिया। चलो कोई काम वाली बाई को पकड़ते हैं और उसको ऑफर देते हैं कि तुमको कितने मिलते हैं। वो बताएगी सुबह से शाम तक जब मैं काम करती हूं तो 1 महीने के 40,000 कमाती हूं, मैं तुमको 1 लाख दूंगी, तुमको सिर्फ एक काम करना है। क्या? कि कंसीव माई बेबी, बिकम विच मदर? सरोगेट मदर। अब ऐसा 1-2 केसेस नहीं आया, बॉम्बे, दिल्ली, इवन इन जयपुर, जोधपुर, एवरीवेयर रैकेट्स बन गए। खुद डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में नंबर देने लग गए, और धीरे धीरे ये इशू एनजीओज तक गया। नाउ देयर आर सम एनजीओज हु आर वर्किंग लाइक कि भाई ये तो गलत हो रहा है ना, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, नंबर 1। नंबर 2, दिस इज अगेंस्ट प्रेस्टीज ऑफ अ कंट्री। लोग मतलब फॉरेनर तो बहुत ऐसा होने लग गया, वहां से आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं, आके बॉम्बे में लैंड किया, आते ही डॉक्टर को स्पर्म और अनफर्टिलाइज्ड एग जो था वो हैंड ओवर किया, और खुद बाइक रेंटल पे लेके घूमने चले गए। 1 साल बाद आएंगे। क्यों? 1 साल बाद हमको हमारा बेबी दे देना, वापस चले जाएंगे। तो एक नए टाइप का टूरिज्म बन गया, जिसको क्या बताया लोगों ने? सरोगेसी टूरिज्म। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इश्यूज कहां आ रहे हैं? इंडिया में। अब एक और इश्यू निकला जिसको बोलते हैं बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन। बॉम्बे में हुआ ये केस, हस्बैंड वाइफ जर्मनी से थे, सरोगेट मदर कहां से थी? मुंबई से थी। अब हस्बैंड और वाइफ जर्मनी के हैं, इनकी सरोगेट मदर बॉम्बे में है, मतलब इनके बच्चे की सरोगेट मदर। इन्होंने इस लेडी की वुम में बेबी कंसीव कराया। जैसे ये लेडी प्रेग्नेंट हुई, इसको उस बच्चे से अटैचमेंट हो गया। ये 3-3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बच्चे के साथ गायब हो गई। अब जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, पैदा होने से पहले उस बच्चे को लेके कोई भाग गया। अब ये पुलिस में कंप्लेन कराने गए कि साहब हम जर्मनी से हैं और हमारे बच्चे को एक लेडी लेके भाग गई। अब जर्मनी के लोगों के बच्चे को बॉम्बे में कोई लेके भाग जाए तो केस तो बड़ा है। अब पुलिस ने पूछा कब लेके भागी, कि नहीं एक्चुअली बच्चा हमारा है, बट है उसके यूट्रस में, उसके पेट में है बच्चा। तो पुलिस वाला पहले तो सोचे ऐसा भी होता है कि बच्चा कितना बड़ा है, कि नहीं बच्चा अभी हुआ नहीं है। पुलिस वाला और सिर पकड़ रहा है कि यार ये चल क्या रहा है। फिर उसको समझा रहे हैं पुलिस वाले को, देखो ये कौन सा केस है? सरोगेसी का केस है, बच्चा हमारा था, उसके पेट में था और वो बच्चे समेत भाग गई। एक और केस आया, उसमें क्या हुआ? इनको फोन कर रही है, प्रेग्नेंट हो गई, इनको फोन कर रही है प्रेगनेंसी के 5वें महीने में कि मेरे को तुम 50,000 रुपए महीने देते हो, मेरे को 1 लाख चाहिए। कि क्यों? नहीं तो मैं तो दारू पीना शुरू कर रही हूं।
और देख लो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, असर किस पे पड़ेगा? बच्चे पे। अब ये भी पुलिस में जा रहे हैं, अब पुलिस वाला इसको भी सुन के कह रहा है यार ऐसा मैटर भी होता है। फिर एक और केस आया, बेबी पैदा हो गया, पैदा होने के बाद मां बाप भाग गए, मूड चेंज हो गया कि हमको नहीं चाहिए ये बेबी। बहुत बार होता है ऐसा। तो अब वो कह रही है मैं तो काम वाली बाई हूं, मेरे को तो 50,000 रुपए महीना मिल रहे थे इसलिए मैंने इसको अंदर रखा, अब इसको मैं पालूंगी कैसे? व्हाट आई विल डू विद दिस बेबी, मेरा है ही नहीं है बेबी। और वो बेबी जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरी क्या गलती है? ऐसे बहुत सारे केसेस आ गए। जब बहुत सारे केसेस आ गए तो ये मैटर पहुंच गया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में एक बहुत अच्छी स्पीकर थी उन दिनों, जो अभी दुनिया में नहीं है, ऑनरेबल सुषमा स्वराज। सुना है नाम? सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूरत है इस पे लॉ बनाए हम। 3 बातें उन्होंने कही। नंबर 1, इंडिया में एक कॉमन बन गया है टर्म, ये सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट में बोल रही हैं कि कोख कभी भी किराए पे नहीं मिल सकती। टीचर पढ़ाते टाइम बोल रहे हैं किराए की कोख, वुम्ब ऑन रेंट। मार्केट में एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं कि किसी को भी बेबी चाहिए तो किराए पे कोख मिल रही है। हमारे यहां तो ढाई माह जिसने बच्चे को पाला था उसको भी असली मां से ज्यादा इज्जत देते हैं। हमारे यहां तो बाई ने अगर बच्चा बचपन में खिलाया तो वो भी 20 साल बाद आके बताती है तो छोटा सा था तब मैंने तेरे को गोद में खिलाया था, और उसके साथ एक अटैचमेंट होता है। और ऐसे इशू अगर इंडिया में आने लगे तो इंडियन सोसाइटी को तोड़ दोगे। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि आपके पास पैसा है, ये आपको राइट नहीं देता कि किसी गरीब औरत को आप एक्सप्लॉइट करो। तीसरी बात उन्होंने बोली कि बेबी इज नॉट अ लग्जरी, बेबी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि आज आपका मूड था कि ठीक है, बेबी में और पपी में फर्क होता है। बहुत सारे लोग होते हैं छोटा वो पिल्ला लेके आ जाते हैं, 4 दिन पालते हैं, फिर मूड नहीं है उसको छोड़ देते हैं। देखा है ना कि उसमें और बेबी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक इंसान को दुनिया में लाना मतलब इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट, डोंट से यस, डोंट गो अहेड। अब इन सारी चीजों की बात जैसे ही आई तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया, और एक्शन लिया, और एक्शन में सबसे पहली बात यह याद रखना बेटा, आज अगर कोई ये बोलता है किराए की कोख, या आज अगर कोई ये बोलता है कि रेंटल वुम्ब, वो क्राइम है, बोल ही नहीं सकते। क्यों? तो अब ध्यान से सुनना। इंडिया में आ चुका है सरोगेसी एक्ट 2021, एक्ट आ गया है। ये एक्ट क्या बोलता है? सबसे पहली बात, ये एक्ट बोलता है कि सरोगेसी 2 टाइप की हो सकती है। एक वो जिसको बोलते हैं कमर्शियल सरोगेसी। इसमें कौन सी कोख आती है बेटा? बोलो। कमर्शियल नाम से ही पता लग रहा है, किराए की कोख। मतलब इसका पर्पस ही क्या है? पैसा कमाना है इनको। 100% क्या लग गया इस पे? बैन। हो ही नहीं सकता इंडिया में ये। सेकेंड थिंग, इट इज डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम, जिसका क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है। अगला काम हमने एक और किया, कोई भी फॉरेनर इंडिया में सरोगेसी नहीं कर सकता। इंडिया में सरोगेसी सिर्फ इंडिया के लोग ही कर सकते हैं। अच्छा, तुमने नाम सुना है? अभी एक सिंगर था, पंजाबी सिंगर, जिसका मर्डर हो गया था। जोर से बोलो। सिद्धू मूसेवाला। अच्छा चलो, इंडिया के हम बात करें वुमेन मिनिस्ट्री, वुमेन वाली मिनिस्ट्री है ना, उस मिनिस्टर का नाम क्या है? हंस क्यों रहे हो यार? चलो, सिद्धू मूसेवाला को एक गाना बता दो। कैमरा तुम्हारी तरफ थोड़ी है, बता सकते हो। 295। हाँ चलो, अब अपन इसको अदर वे में लेते हैं, है ना। सुजलाम सुफलम, इसके बाद क्या आता है? मलेरी शीतलाम। आगे कोई बात नहीं है, ये जनजी है, चलता है। सुबह से शाम तक मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को पता है ऐसे आंसर आएंगे, है ना। होता है, एंड इट्स नॉट रॉन्ग थिंग, क्योंकि जो चीज तुम एक्सपोज होगे वही तो सीखोगे ना। अब जैसे आज की क्लास जब तक नहीं बैठे थे आके क्लास में, तब तक तुमको कोई पूछ लेता मायोमेट्रियम क्या होता है, इधर उधर लिखना पड़ता ना। अब कोई पूछ ले मायोमेट्रियम क्या होता है, मिडिल लेयर ऑफ व्हाट, यूट्रस इज मायोमेट्रियम। अब से पहले कोई तुमको पूछ लेता
कि व्हाट इज किराए की कोक, तो तुम हो सकता है कुछ बता देते। अब तुम बोलोगे ये तो बैन है, ये वर्ड ही मत बोल ही नहीं सकते। तो फिर कौन सी सरोगेसी है? इंडिया में अब चलती है हेल्पफुल सरोगेसी। तो आज के टॉपिक की हेडिंग लिखो, एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। एल्ट्रुइस्टिक, इंग्लिश वाले बच्चे बताएंगे व्हाट इज एल्ट्रुइस्टिक? परोपकार। परोपकार तो जानते हो ना, उपकार करना। जैसे सुबह सुबह तुम उठते ही मम्मी पापा के पैर छूते हो, उनको ले जा करके क्या करते हो, पानी चाय, बड़े भैया को नमस्ते बोलते हो, छोटे भाई बहनों को प्यार से बात करते हो। तो तुम प्रकृति पर क्या कर रहे हो? उपकार कर रहे हो। यही तो करते हो ना सुबह उठते ही तुम, यही तो तुम्हारी सबसे अच्छी चीज है, altruistic surrogacy, and this is which one? Commercial surrogacy। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है बेटा, आज के बाद कोई पूछे इंडिया में कौन सी सरोगेसी अलाउड है? altruistic surrogacy। लिख डालो, पर्पस ऑफ दिस सरोगेसी इज टू हेल्प समवन, नॉट टू अर्न मनी। अच्छा, एक और गजब की बात, अब जैसे ये एक्ट आया, इस एक्ट में कई सारी कंडीशंस आ गई। क्या कंडीशन आई? सबसे पहली चीज, सरोगेसी सिर्फ किन के लिए अवेलेबल है? इंडियन सिटीजन। अभी सुनते जाना, इंडियन सिटीजन्स जो लीगली क्या है? मैरिड है। अब जैसे ही तुमने बोल दिया लीगली मैरिड, तो एक बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आया? ध्यान से सुनना। आपने सुना है एलजीबीटी? अब इनमें जो लेस्बियन और गे कपल होते हैं वो शादी करते हैं, बट उनकी शादी रजिस्टर नहीं होती। वो लोग शादी करते हैं बट उनकी शादी रजिस्टर नहीं होती। जैसे ये आया, तो क्या अब ये सरोगेसी की हेल्प से पेरेंट बन सकते हैं? तो इनको बाहर कर दिया। दूसरा बड़ा इशू और भी इंपॉर्टेंट है, ये सिद्धू मूसेवाला का केस है ना, उससे रिलेटेड है ये। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद आईवीएफ टेक्नोलॉजी से उनके पेरेंट्स ने कंसीव किया और उनके बेटा ही हुआ है शायद, है ना? अब बड़ा ध्यान है इसको। फैन है सिद्धू मूसेवाला की, तो है तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं है तो तेरे को गाना भी पता है। यू आर फ्रॉम पंजाब, पंजाब से नहीं हो, तुम्हारी मदर टंग पंजाबी है, फिर भी यार गाना पता है इसको। चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान सुनना, दूसरा क्या इन्होंने कहा? इन्होंने बोला कि जो फीमेल है उसके लिए और मेल के लिए हम एज लिमिट फिक्स कर रहे हैं। क्या एज लिमिट है? फीमेल जो है वो 23 से 50 ईयर की एज हो, और जो मेल है वो 26 ईयर से 55 ईयर्स की एज हो। सिर्फ यही लोग क्या कर सकते हैं? सरोगेसी की हेल्प ले सकते हैं। अब कोई हस्बैंड है जो 56 का हो गया और वाइफ जो है इससे आगे निकल गई, और उसके बाद उनका मूड हो रहा है कि अब हमको बच्चा चाहिए, तो सरोगेसी इंडिया के अंदर लीगली उनको हेल्प नहीं कर सकती। वन सेकंड थिंग। थर्ड थिंग और भी इंपॉर्टेंट, इनके पास इंडिया का डॉक्टर्स का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए कि दे नीड व्हाट? सरोगेसी। फोर्थ चीज इस लॉ में आई, जो लेडी सरोगेट मदर बनेगी उसको 3 चीज मिलेगी। नंबर 1, 36 मंथ तक का इंश्योरेंस मिलना चाहिए। क्या मान लो डेथ हो जाए उसकी, इस प्रोसीजर में बीमार हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो उसको 36 मंथ का इंश्योरेंस देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, 36 मंथ तक उसकी मेडिसिन का खर्चा। और थर्ड थिंग, उसको एक रिटन स्टैम्प पेपर मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि वो क्या बन रही है? सरोगेट मदर बन रही है। अपना पर्पस किसी को हेल्प करने से रोकना नहीं है, अपना पर्पस है इसको कमर्शियल होने से रोकना। अब एक और कंडीशन इसमें डाल दी। फिफ्थ कंडीशन क्या डाली? दैट जो कपल है उस कपल का कोई एग्जिस्टिंग हेल्दी चाइल्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारी बेटी है और तुमको फ्यूचर में क्या चाहिए? एक बेटा चाहिए, इसलिए तुम ये करवा रहे हो। नहीं, मैंने क्या लाइन लिखी है? एग्जिस्टिंग हेल्दी चाइल्ड। अब यहां हेल्दी क्यों डाला? कुछ बच्चों को ऐसी डिजीज होती है जिसमें पता है कि ये बच्चा अब ठीक नहीं हो सकता,
तो ऐसी कंडीशन में अगर कपल है और लेडी मां नहीं बन सकती तो दे कैन टेक हेल्प ऑफ व्हाट, सरोगेसी टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद 6 कंडीशन डाली, ये और भी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट सरोगेट मदर कैन हेल्प ओनली वंस। लेडी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार क्या बन सकती है? जैसे ही तुमने एक बार वाली कंडीशन डाली, अब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होगा फीमेल का? बोलो, हो ही नहीं सकता। और अगली कंडीशन और खतरनाक है, 7th नंबर की जो लास्ट कंडीशन है, और वो क्या है कि जो सरोगेट मदर है, he should be blood relative of couple। या तो हस्बैंड की साइड से या वाइफ की साइड से ब्लड रिलेटिव होनी चाहिए कोई। अच्छा, आजकल एक नया चलता है, तुमने सुना होगा कि भाई ये लोग तो क्या है, लिव इन कपल है ना, तो लीगली दे आर अलाउड टू स्टे टुगेदर, लीगली दे आर अलाउड टू बी इन फिजिकल रिलेशंस, लीगली दे आर अलाउड टू हैव किड्स, बट दे आर नॉट अलाउड टू गो फॉर सरोगेसी। ये भी याद रखना, लिव इन कपल जो है वो भी सरोगेसी में नहीं आ सकते लीगली। अब जो बात मैं हमेशा सिखाता हूं आपकी एज के बच्चों को, ऑलवेज ट्राई टू स्टे अहेड ऑफ क्राउड, एटलीस्ट 1 स्टेप अहेड ऑफ क्राउड। हिंदी में बोलते हैं भीड़ से एक कदम आगे रहना होता है, वही आदमी आगे निकलता है लाइफ में। अब कोई तुमसे पूछे आधी रात को भी जगा के, आज के बाद कभी भी तुम सो रहे हो, तुमको कोई पूछे यूट्रस की 3 लेयर्स के नाम बताओ, यस, नंबर 1 बीच वाली, सबसे अंदर वाली। कोई पूछे एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, ओवरग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। कोई पूछे इससे नुकसान होता है क्या बोलना है, यस, लेडी मां नहीं बन पाती, जिसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, उसका बड़ा रीजन ये है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन तुमसे पूछे कि कोई लेडी में यूट्रस ही नहीं है, क्या वो मां बन सकती है? सरोगेसी की हेल्प से बन सकती है। ऐसा एक केस हुआ है अभी, और बड़ा इमोशनल केस है। लेडी जो है उसके कैंसर, और लेडी को डॉक्टर ने बताया आप 3-4 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे तो कोमा जैसी स्टेज में रहोगे। लेडी अपने हस्बैंड को बोल रही है कि मैं मां नहीं बन पाई। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या बन सकती है वो मां? यस। उस लेडी की कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले उसके क्या निकाल लिए? अनफर्टिलाइज्ड एग्स। वो जो एग रिट्रीवल होता है, एग रिट्रीवल करने के बाद उसकी कीमोथेरेपी शुरू कर दी। और कोई उनकी फैमिली में से लेडी थी जो सरोगेट मदर बनी, और उसने अपनी आंखों से दुनिया से जाने से पहले अपने बेबी को देखा। तो मेडिकल साइंस बहुत जगह हेल्प करती है। तुमको पता है आजकल स्पर्म रिट्रीवल भी शुरू हो गया है। राजस्थान का केस है, एक फौजी की डेथ हो गई। फौजी की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद फौजी की वाइफ प्रेग्नेंट हुई है। हाउ? क्योंकि स्पर्म जो है वो टेस्टिस में रहते हैं, तो डेथ के बाद भी 2 दिन तक स्पर्म टेस्टिस में जिंदा रहते हैं। और बेबी के लिए क्या चाहिए? स्पर्म। उन लोगों ने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया, कोर्ट से परमिशन लिया, और जो फौजी की बॉडी थी उसमें से क्या लिए उन्होंने? स्पर्म लिए। लेडी तो घर में है ही, उसकी बॉडी में एग है, उसको हस्बैंड के स्पर्म चाहिए थे, और वो उसी महीने में प्रेग्नेंट हुई। वो जो साइकिल चलता है फीमेल की बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग वो स्पर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसी महीने में प्रेग्नेंट हुई, और उसको ना सेरोगेसी की जरूरत पड़ी, ना उसको आईवीएफ की जरूरत पड़ी। डॉक्टर ने सिर्फ IUI नाम का एक प्रोसीजर होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें क्या करते हैं, स्पर्म को, एक निडल होती है लंबी फ्लेक्सिबल, जैसे इंजेक्शन नहीं लगता, ये मान लो इंजेक्शन है नॉर्मल, इंजेक्शन के आगे एक लंबी निडल लगा दी, उस लंबी निडल से सीधा लेडी के यूट्रस में डाल देते हैं वेजाइनल रूट से। तो वो जो है स्पर्म सीधे उसकी बॉडी में गए, और बॉडी प्रेग्नेंट हो गई उसकी, और वो उसने बेबी को, अभी थोड़े टाइम पहले बेबी हुआ है। तो बहुत आगे निकल गई है साइंस। बट ऑल वी नीड इज, वी नीड अ कर्टेन ऑफ लॉ जो ये डिसाइड करे कि इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए इस चीज का, बिकॉज ये एक्सप्लॉयटेशन अगर होने लग गया तो गड़बड़ हो जाएगा फिर मामला। यू गॉट इट? तो कोई तुमसे आज के बाद पूछे कि आदमी मर गया है, क्या मरने के बाद उसकी वाइफ कंसीव कर सकती है विद इन फ्यू आवर्स? अब इस चीज को लोग एक और वे में ले गए हैं। कोई भी आदमी जब यंग है वो अपने स्पर्म फ्रीज कराने लग गया है। कोई भी लेडी जब यंग है, स्पेशली सेलिब्रिटीज, वो अपने ओवम या अनफर्टिलाइज है क्या कराते हैं? फ्रीज करा देते हैं। बहुत सारे कपल हैं, शादी कर ली, शादी करने के बाद उनको अभी बेबी नहीं चाहिए, बट लेडी को यह पता है कि बाद में बेबी होने में दिक्कत आ सकती है, तो शादी होती ही सबसे पहले वो क्या करते हैं? अपना एम्ब्रियो फ्रीज करा देते हैं। गॉट इट?